जय हिंद, नमस्कार। वेलकम टू सैनिक समाचार। 25 फरवरी को एक बड़ी मीटिंग हुई एनसीजेसीएम की दिल्ली में, जिसमें ड्राफ्टिंग कमेटी के सभी मेंबर शामिल हुए और इसके बाद एक लेटर जारी होता है 28 फरवरी 2026 को। और इस लेटर के जरिए एनसीजेसीएम ने ले लिया बड़ा फैसला और साथ ही साथ जो 18 सवालों के जवाब है वो भी 8वें वेतन आयोग को भेज दिए। लेकिन इन सवालों को टॉप सीक्रेट रखा गया है। टॉप सीक्रेट क्यों रखा गया है, आगे हम लेटर के जरिए समझेंगे। और जो 18 सवालों के जवाब एनसीजेसीएम ने भेजा है उसमें यह तय हो गया है कि फिटमेंट फैक्टर कितना रहने वाला है, पेंशन का रिवीजन होगा या नहीं होगा, 18 महीने का डीएडीआर मिलेगा या नहीं मिलेगा, डीएडीआर का फॉर्मूला क्या होगा, इक्वल मिलिट्री सर्विस पे मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसी के साथ में जो पेंशनर्स है वो वेतन आयोग में शामिल होंगे या नहीं होंगे, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस कितना होगा। इन सभी मुद्दों को लेकर एनसीजेसीएम ने 8वें वेतन आयोग समिति को बता दिया है कि ये लीजिए आपके 18 सवालों के हमारी ओर से जवाब। यह है एनसीजेसीएम का 28 फरवरी 2026 का लेटर, जो शिव गोपाल मिश्रा जी ने सभी ड्राफ्टिंग कमेटी मेंबर्स को लिखा था। और यह लेटर केवल ड्राफ्टिंग कमेटी मेंबर को ही गया है। यह लेटर पहले सार्वजनिक नहीं हुआ, अब इसको सार्वजनिक किया गया है। इस लेटर के जरिए पूरी 8वें वेतन आयोग की रूपरेखा है वो एनसीजेसीएम ने समझा दी और बता दी कि अब हम क्या क्या कदम उठाने वाले हैं। तो आइए समझते हैं पॉइंट वाइज कि इस लेटर के जरिए एनसीजेसीएम ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए क्या संदेश दिया है। लिखा है, डियर कॉमरेड्स, in the first meeting of 8th Central Pay Commission drafting committee members held on 25 February 26, after discussion on the various proposals received from different organizations, the following decisions were taken unanimously। यानी 25 फरवरी 2026 को जो ड्राफ्टिंग कमेटी मेंबर्स की मीटिंग हुई और जो 8वें वेतन आयोग के ड्राफ्ट प्रपोजल आए थे उन सबको देखने से समझने के बाद जो डिसीजन लिए गए हैं वो इस प्रकार है। पहला डिसीजन क्या लिया, द स्टाफ साइड टू प्रिपेयर ड्राफ्ट रिप्लाई ऑफ द 18th क्वेश्चनर published by the 8th Central Pay Commission and to forward the same to all the drafting committee members for their waiting approval by 27 February 26। यानी 25 फरवरी को मीटिंग होने के बाद कहा है कि जो 18 सवाल पूछे हैं 8वें वेतन आयोग ने उनके जवाब एनसीजेसीएम तैयार करेगा। उसके बाद सभी ड्राफ्टिंग कमेटी मेंबर्स को भेजेगा और 27 फरवरी 2026 तक जो ड्राफ्टिंग कमेटी मेंबर्स है वो उन सवालों को पढ़ेंगे, समझेंगे और उनमें कुछ ऐड करवाना है, बदलाव करवाना है, सुधार करवाना है तो 27 फरवरी 2026 तक उनके पास समय है। पहला डिसीजन ये लिया गया। दूसरा डिसीजन क्या था, ए लेटर फ्रॉम सेक्रेटरी एनसीजेसीएम शुड बी एड्रेस्ड टू द मेंबर सेक्रेटरी 8th सेंट्रल पे कमीशन आस्किंग फॉर एन इमीडिएट मीटिंग with 8th Central Pay Commission as in the past to discuss about the modalities of the functioning of the 8th Central Pay Commission। यानी जैसा पहले हुआ है, हर वेतन आयोग में होते हुए आ रहा है, वैसे ही 25 फरवरी 2026 को यह निर्णय लिया गया कि 8वें वेतन आयोग के चेयरपर्सन को एनसीजेसीएम की ओर से एक लेटर भेजा जाएगा और इस लेटर में लिखा जाएगा कि 8वें वेतन आयोग की समिति के साथ में एनसीजेसीएम मीटिंग करना चाहता है। दूसरा डिसीजन समझ में आ गया। तीसरा डिसीजन, द स्टाफ साइड ऑफिस विद द हेल्प ऑफ फ्यू मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी विल स्टडी ऑल द प्रपोजल्स रिसीव्ड एंड प्रिपेयर द ड्राफ्ट 8th सेंट्रल पे कमीशन मेमोरेंडम on all the common service matters
which will be circulated to the drafting committee members by 15 March 26। यानी जो एनसीजेसीएम है, इनके पास जितने भी जो ड्राफ्ट प्रपोजल आए हैं उनको स्टडी करेंगे और 15 मार्च 2026 तक इन प्रपोजल को स्टडी करने के बाद में एक ड्राफ्ट बनाया जाएगा। 8वें वेतन आयोग की जो मांगों को लेकर एक मेमोरेंडम बनाया जाएगा और यह ड्राफ्ट मेमोरेंडम सभी ड्राफ्टिंग कमेटी मेंबर्स को 15 मार्च 2026 तक भेजा जाएगा। देखिए, अभी तक ड्राफ्ट के ऊपर ही बात चल रही है, कोई फाइनल यहां पे नहीं हुआ है और ये ड्राफ्ट बनाने के बाद में 15 मार्च 26 तक सभी जो ड्राफ्टिंग कमेटी मेंबर है एनसीजेसीएम के, उनको भेजा जाएगा। उसके बाद क्या होगा? द ड्राफ्टिंग कमेटी मेंबर्स may give their views to the staff side office before 25 मार्च 26। यानी एक ड्राफ्ट बना लिया जाएगा, उसको भेजा जाएगा। उसके बाद जितने भी एनसीजेसीएम के घटक दल है, उनके जो ड्राफ्टिंग कमेटी मेंबर है, वो उस ड्राफ्ट को पढ़ेंगे, एनालिसिस करेंगे, समझेंगे। कुछ भी उसमें बदलाव करवाना है तो उनके पास समय है 25 मार्च 2026 तक। कोई भी सुझाव है वो 25 मार्च 2026 तक वापस एनसीजेसीएम को भेज सकते हैं। आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द व्यूज, अमेंडमेंट्स, कमेंट्स रिसीव्ड, the same will be incorporated in the respective chapters and the final draft to be held tentatively thus prepared will be further discussed in a meeting of the drafting committee tentatively during the first week of April 2026। यानी जितने भी जो व्यूज है, सुझाव है, अमेंडमेंट है, कमेंट आएंगे, उनको उस ड्राफ्ट में वापस से शामिल किया जाएगा। कंसर्न जो चैप्टर है उसमें ऐड किया जाएगा और इसका एक फाइनल ड्राफ्ट बनाया जाएगा और इस ड्राफ्ट के ऊपर अगली जो मीटिंग होगी वो अप्रैल 2026 में होगी। देखिए, 30 अप्रैल 2026 तक यूनियन से जो है मेमोरेंडम मांगा गया है, ज्ञापन मांगा गया है और उसी के लिए तैयारियां उसी टाइमलाइन के अनुसार चल रही है। अप्रैल 2026 के पहले हफ्ता में जो फाइनल मेमोरेंडम एनसीजेसीएम की ओर से 8 सीपीसी कमेटी को भेजना है, उसके ऊपर मीटिंग होगी। तो यहां तक आपने समझ लिया कि 3 बड़े डिसीजन 25 फरवरी 2026 को लिए गए थे और इनमें से 2 काम हो चुके हैं, तीसरा काम प्रोग्रेस में है। अब देखिए दोस्तों, अकॉर्डिंगली ड्राफ्ट आंसर प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द 18 क्वेश्चन, यानी जितने 18 क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द इनपुट्स रिसीव्ड इज एनक्लोज्ड विद द सर्कुलर एज अनेक्सर 1। जो 25 फरवरी 26 को मीटिंग हुई और उस दौरान जो 18 क्वेश्चन पूछे गए हैं 8वें वेतन आयोग समिति के, उन 18 क्वेश्चन का जो ड्राफ्ट रिप्लाई भेजना है ऑनलाइन 8वें वेतन आयोग की वेबसाइट के जरिए, उनको यहां पे अनेक्सर 1 में एनक्लोज करके ड्राफ्टिंग कमेटी मेंबर को भेजे गए। यू मे गो थ्रू द सेम फॉर योर वेटिंग एंड अप्रूवल। और ड्राफ्टिंग कमेटी मेंबर को कहा गया कि आप इन जवाबों को पढ़ें और समझें। योर व्यूज मे प्लीज बी फॉरवर्डेड टू दिस ऑफिस ईमेल आईडी, जो एनसीजेसीएम की ईमेल आईडी है, उस पर 2 मार्च 2026 से पहले ये जो 18 सवालों के जवाब थे, इनके ऊपर व्यूज और कमेंट मांगे गए थे। देखिए, 2 मार्च 2026 निकल चुका है, यानी ये काम पूरा हो चुका है। 18 जो सवाल थे उनके जवाब बनाने का काम है वो पूरा हो चुका है। द फाइनल आंसर्स विल बी सर्कुलेटेड टू ऑल ऑफ यू बाय 4 मार्च 26। 2 मार्च 26 तक कमेंट और व्यू मांगे गए थे और इनमें जरूरी बदलाव के बाद 4 मार्च 2026 तक वापस जो फाइनल जवाब है वो सभी ड्राफ्टिंग कमेटी मेंबर्स को भेज दिए गए थे। आफ्टर सबमिटिंग द सेम टू द 8th सेंट्रल पे कमीशन, यानी जो कमेंट और व्यू आए थे उनको फाइनल करके एनसीजेसीएम ने तो जो 18 सवालों के जवाब है फाइनली तौर पे 8वें वेतन आयोग की समिति को वेबसाइट के जरिए भेज दिए और उनकी एक कॉपी जो है सभी ड्राफ्टिंग कमेटी मेंबर को भी भेजी गई है। यू मे एडवाइज ऑल योर affiliates and members to log in into 8th Central Pay Commission website and give the same reply to
ऑल द 18 क्वेश्चंस विदाउट एनी चेंज। और कहा गया है कि एनसीजेसीएम ने तो 4 मार्च 26 तक जवाब दे दिए, लेकिन अब बारी है सभी एनसीजेसीएम के जो घटक दल हैं, एफिलिएटेड यूनियंस है, उनकी। सभी को कहा है कि आप 8वें वेतन आयोग की वेबसाइट में लॉगिन करें और जो जवाब एनसीजेसीएम ने भेजे हैं वही सेम जवाब आप भी आपकी लॉगिन आईडी के जरिए 8 सीपीसी को भेज दें। और टिल देन दिस कुड नॉट बी सर्कुलेटेड इन सोशल मीडिया एंड पब्लिक डोमेन एटसेट्रा। जब तक यह कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक जो 18 सवालों के जवाब है और इस लेटर के बारे में लिखा गया है कि इनको सोशल मीडिया में सर्कुलेट नहीं करना है। तो दोस्तों आपने देखा, ये काम पूरा होने के बाद में ही इस लेटर को सर्कुलेट किया गया है और जल्द ही हमारे बीच में वो 18 सवालों के जवाब भी होंगे जो एनसीजेसीएम और इसके जितने भी यूनियंस है उनके द्वारा केंद्र सरकार को और 8वें वेतन आयोग को भेजे गए हैं। अब इसी के साथ यहाँ पे शिव गोपाल मिश्रा जी ने कहा है, वी आर आल्सो एनक्लोजिंग ए कॉपी ऑफ दिस ऑफिस लेटर डेटेड 25 फरवरी 26 addressed to the member secretary of 8 Central Pay Commission as annexer 2 of this circular for your information। इसके एनक्लोजर है जो एनेक्सर है 1 और 2 वो अभी तक सोशल मीडिया में नहीं आए हैं, वो केवल एनसीजेसीएम के पास में है और इनके यूनियनों के पास में है। लेकिन जो लेटर 8वें वेतन आयोग के चेयरपर्सन को लिखा गया है कि एनसीजेसीएम आपके साथ में मीटिंग करना चाहता है, वो लेटर और 18 सवालों के जो जवाब भेजे गए हैं ये दोनों इस लेटर के साथ में लगा के ड्राफ्टिंग कमेटी मेंबर्स को भेजे गए थे। तो दोस्तों यह है लेटेस्ट डेवलपमेंट 8वें वेतन आयोग के ऊपर एनसीजेसीएम द्वारा। अब बारी है 8वें वेतन आयोग की समिति की, जिनको ये एनसीजेसीएम और इनके घटक दलों के सभी ड्राफ्टिंग कमेटी मेंबर्स है, इनके सवाल वहां पे जो पूछे गए उनके जवाब मिल चुके हैं। तो एनसीजेसीएम ने 18 सवालों के जवाब तो भेज दिए हैं और काम चल रहा है कॉमन मेमोरेंडम पर, जो कि अप्रैल 2026 के पहले हफ्ते में जो कॉमन मेमोरेंडम है वो फाइनल हो जाएगा और वेबसाइट के जरिए 30 अप्रैल 26 से पहले 8वें वेतन आयोग को भेज दिया जाएगा। दोस्तों मांग जितनी मजबूत होगी, जो जवाब जितने असरदार होंगे, सरकार और 8वें वेतन आयोग की समिति पर उतना ही ज्यादा असर पड़ेगा। इसलिए आलतू फालतू की मांगों को छोड़ के जो सही और सटीक जो मांगे मंजूर होने वाली हो उन मांगों पे गौर करके हम उम्मीद करते हैं कि एनसीजेसीएम इस पे काम कर रहे होंगे और पूरे दिल से लगे हैं कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को उनके पूरे हक मिले। तो हम भी एनसीजेसीएम को सपोर्ट करते हैं कि आप ऐसा कोई मुद्दा ना छोड़े जिससे कोई कर्मचारियों और पेंशन भोगी वंचित रह जाए। और कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का भी काम है कि आपके मन में कोई सवाल है या कोई सुझाव है तो आप जरूर 8वें वेतन आयोग की वेबसाइट के जरिए खुद भी भेज सकते हो और आप एनसीजेसीएम के जो संगठन है वहां के पदाधिकारियों से मिलकर भी उनको अवगत करवा सकते हो। तो दोस्तों ये थी ताजा अपडेट और इसी प्रकार की ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए सैनिक समाचार इंडिया चैनल के साथ। फिर मिलेंगे। इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और मुफ्त में चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।